धर्माचार्य दादा देव दयाळु। सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम, कुल गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम। श्री हरि श्री हरि श्री हरि, श्री राम श्री हरि श्री हरि। हरे कृष्ण हरे मुरारी, श्री राम जय सिया राम। जय हो जय हो। श्री कृष्ण हरे मुरारी, श्री राम। नए साल 2022 का हार्दिक शुभकामनाएं। जय सिया राम। हरि ओम। साल मुबारक। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्री कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। श्री कृष्ण हरे कृष्ण हरे मुरारी, श्री राम। श्री कृष्ण हरि ओम। हरि श्री राम। श्री राम। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। हरि ओम। सद्गुरु कृपा ही केवलम, कुल गुरु मात पिता कृपा ही केवलम, व्यासपीठ कृपा ही केवलम, व्यासपीठ चरणारविंद। जय श्री राम। हरि ओम हरि ओम। हे कृष्ण हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि। हरि ओम। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सिद्धिदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। सद्गुरु कुल गुरु देवाय नमो नमः। कुलदेवी माँ चंडी चामुंड माताय नमो नमः। श्री हनुमंताय नमो नमः। धरती माताय नमो नमः। पूज्य धनी मातंग देव चरणाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम्।
गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंधो गौरपद कंज कृपा सिंधु नारूप हरि महामोहतम पुंजो चासु बचन रवि कर निकर चासु बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज तारीख 1/1/2022 शनिवार का दिन। शनिवार का दिन एक तो महिमावंत है ही, क्योंकि हनुमान जी महाराज का एक बलवान शक्तिवान दिन है। इसके साथ साथ आज नए साल के 2022 का पहला दिन, इसलिए सबको, आप सबको मैं नए साल 2022 की खूब खूब बधाइयां देता हूं। आप लोग सब सुख शांति समृद्धि मिले, आनंद में रहे, भजन करते रहे, सत्संग करते और सुनते रहे, ऐसी मैं प्रभु के पास प्रार्थना करता हूं। फिर से 2022 साल, नए साल का पहला दिन आपको मुबारक हो। आज का मानवता सत्संग मातंग पुराण का विषय शुरू करें उससे पूर्व ओम श्री जय हंस निर्वाण साहेब, ब्रह्मलीन पूज्य संत श्री धनजीराम बापू, ब्रह्मलीन पूज्य संत श्री हमारे दामोदर बापू, ब्रह्मलीन पूज्य हमारे दादा श्री मालसी दादा, पूज्य सदगुरु हमारे मोरारी बापू, और आप सर्वे संतों भक्तों जिज्ञासुओं के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन और नमन करता हूं। हरिओम। ओम श्री जयहंस निर्वाण साहेब दास आसानंद उर्फे डॉक्टर अशोक महेश्वरी का, सदगुरु मोरारी बापू का जय सियाराम, हरिओम स्वीकारें। हमारे महेश्वरी में एक बार समाजगत गोरों को पूज्य धनी मातंग देव लखनई मां, लुणंग देव डाडा और चारे धामों को, हमारे धर्म गुरु और मातंग देवों को आज नए साल का 2022 को सबको धर्माचार डॉक्टर अशोक महेश्वरी का जय सियाराम, हरिओम। आज के दिन हनुमान जी महाराज का और सदगुरुओं को स्मरण करने का दिन, सदगुरुओं के अनमोल वचनों को आचरण में उतारने का, इनकी आज्ञा में रहने का एक महत्व का दिन। तो मैं पहले आज की सत्संग शुरू करूं इससे पूर्व कल के दिन की सत्संग की थोड़ी सी बात लेके आज का सत्संग मातंग पुराण का विषय शुरू करेंगे। कल के सत्संग में पूज्य धनी मातंग देव
सिंध प्रदेश में पधारे हैं। वहां मेघवारों के समाज मना मेघवारों के वास में वहां गए, वहां रुके हैं। ज्ञान कथन, वेदवाणी, बारमती तीर्थ का एक पाठ, एक धार्मिक विधि, पूजाएं विधि सब समाज को समझाते हैं, सिखाते हैं। वहीं रुके हैं। अब सिंध प्रदेश एक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। उसमें समय नगर का एक राजवी लाखा दुरारा, वो वहां राज करता था। उस समय मोगलों का एक साम्राज्य था। अरबस्तान से मोगल बार बार आक्रमण करते थे सिंध प्रदेश पे। एक दिन मोगलों ने चढ़ाई की। सिंध के जो जो छोटे छोटे राज्य थे सबको कब्जे किए। कुछ राजाएं उनको शरणागत स्वीकार लिए और इस्लाम धर्म स्वीकार लिए थे। कुछ लोग बुगर में चले गए। लाखा दुरारे को उसको भी अभी डर न लगने लगा कि मुगल सेना बड़ी सेना है, मेरे पास तो एक थोड़े से सैनिक, थोड़ी छोटी सी सेना है, मैं मुगलों से लड़ाई करूं, युद्ध करूं तो भी पहुंच नहीं सकूंगा, जीत नहीं सकूंगा। इसलिए इनकी कुलदेवी माता हिंगलाज को स्मरण किए। माता जी प्रसन्न हुई थी और माता बोली, हे लाखा दुरारा, मैं तेरी ज्यादा कुछ भी मदद नहीं कर सकती। तू एक वाघाकोट गांव है, वहां मेघवारों का वास मना एक इलाका है, एक छोटा सा गांव है। उधर मैसूरी मेघवार समाज के वहां मातंग देव करके महापुरुष, महाज्ञानी, चमत्कारी पुरुष पधारे आए हुए हैं। वहां ज्ञान कथन करते हैं, धार्मिक विधियां सिखाते। एक धर्म गुरु जैसे महान पुरुष है। तुम उनके पास जाओ और अपनी ये विनती और मांगनी रखो। लाखा दुरा हंस के मजाक उड़ा के बोला, मैं और मेघवारों के पास और उनके धर्म गुरु मातंग देव के पास जाऊं? ये क्या इतने बड़े ऐसा मजाक, हंसी मजाक उड़ाया था। मां बोली, वो कुछ तुम साधारण उनको मत समझो, वो महादेव के अवतार हैं, धनी मातंग देव। मैं कहती हूं तुम जाओ, ये मांग रखो। तब लाखा दुरारा माता जी की बात मान के पूज्य देव के पास आए हैं। मातंग देव ने कुछ लाखा दुरारे को कुछ शर्तें रखी। बोले, भाई तुम जो राजवी लोग हो, ये क्षत्रिय लोग हो, ये जडेजा लोग हो, तो जो ये मेघवार समाज एक राकड़ी गरीबड़ी प्रजा के ऊपर आप जुल्म करते हो, अत्याचार, ये कोई अच्छी बात नहीं। ये लाखा दुरारा, मैं तेरी रक्षा तो करूंगा, पर मैं कुछ शर्तें रखता हूं। मेरी इस समाज को, मैसूरी मेघवार समाज को, पछात जाति को अभी जुल्मों से बचाया जाए, जुल्म न किए जाए, त्रास न दिए जाए, अत्याचार पापाचार न किए जाए, इनको न्याय दिए जाए, इनकी फरियादें सुनी जाए। ऐसे मातंग देव ने लाखा दुरारे के पास शर्तें मांगे रखी। लाखा दुरारा हाथ जोड़ के बोला, ठीक है देव, आप हमारी रक्षा करें, हमें बचाएं, हमारे धर्म को, हम इस्लाम धर्म नहीं अपनाना चाहते हैं, हमें बचाएं।
ठीक है, लाखा दुरारा। पूज्य धनी मातंग देव ने मोगलों से रक्षा की और उसके बाद लाखा दुरारा राजपूत और अंबड़ा और सुमरे मना समा सुमरे सब डाडा को बाद में मानने लगे, पूजने लगे। गुरु गादी पे बिठा के गुरु पद दिए, डाडा को धर्म गुरु मानने लगे। ऐसे जाड़ेजाओं राजपूतों के, समा सुमराओं के, जैन अबड़ा अंबड़ा के, ये सब के एक धर्म गुरु डाडा को एक स्थापित किए और माने गए। यहां तक की बात कल मैंने आपके पास रखी थी। आज का सत्संग शुरू करे इससे पूर्व एक आज के दिन, क्योंकि एक नया 2022 साल का पहला दिन है और कोई भी शुभ कार्य अपन करते हैं तो पहले गणपति को स्मरण करते हैं। तो आज का नया साल का पहला दिन एक गणपति की स्तुति से, और मेरी बहुत इच्छा हो रही कि मैंने पूरा हनुमान चालीसा आपके सामने नहीं रखा है। जो हनुमान चालीसा सिद्ध है, मैं आपको हमेशा हर शनिवार को बोलता हूं, आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, कुछ भी दूसरा न करो। आप जो आप अपने जो भी शास्त्र या अपने जो भी गुरु सबको जिसको जिसको आप मानते हो भले वो करो, अब मानो, वो तो है ही, जरूरी है। पर हनुमान चालीसा पाठ सिद्ध है, सो मैं आज पूरे का पूरा रखूंगा। आप ध्यान से सुनेंगे हनुमान चालीसा की महिमा क्या है। तो इससे पूर्व पहले गणेश जी की वंदना, गणेश जी महाराज की स्तुति करेंगे, फिर हनुमान चालीसा, फिर मातंग पुराण का अपन शास्त्र का जो पाठ कर रहे हैं वो करेंगे। इसलिए पहले गणेश जी महाराज। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता की पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता की पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। अंधन को आंख देत, कोढ़न को काया, पांचजन को पुत्र देत, निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, हार चढ़े फूल चढ़े संतकार सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। दीनन की लाज रखो शंभु पुत्र वारो, मनोरथ को पूरा कर जाए बालहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता की पार्वती पिता महादेवा,
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। प्रथम पहला तमने रे समरिया स्वामी तुमने सुडाना। प्रथम रे पहला रे तमने ने समारिया स्वामी तुमने लूणीवाणा। रिधि रे सिद्धि दातार देवता। रे देश देना दातार देवता। मेरू करो ने महाराज रे। मेरू करो ने महाराज रे। पांच लडूड़ा अरे पाव दरूरा स्वामी तमने सुडाना। पांच लाडूड़ा रे पावधनु रे स्वामी तमने लोणीवाड़ा। लारी लारी लागो हो पाय मारा देवता। लारी लारी लागो हो पाय मारा देवता। मेरू रे कारो ने महाराज रे। मेरू कारो ने महाराज रे। हीरे सिंदूरनी सेवा चढ़े रे स्वामी तमने सुडाना। हीरे सिंदूरनी रे रे सेवार चढ़े रे स्वामी तमने लूणीवाड़ा। राखो रे भगतोनी तमे लाज मारा देवता। राखो रे भगतोनी तमे लाज मारा देवता। मेरू कारो ने महाराज रे। मेरू कारो ने महाराज रे। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। लोड़ंग देव दादा की जय। अब हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चारी। बूतिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। हरहु कलेश विकार। बोलो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा। अंजन पुत्र पवन सुत नाम।
महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमति के संग कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केस हाथ ब्रज अवध्वजा विराजे कांधे मुंज जनेऊषा शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप माज गोवंदन विद्यावान गुणत चातुर राम काज कर बिको सापु चरित्र सुन बिको रसिया राम लखान सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धर सिया दिखावा विकट रूप धर लंक जरावा भीमा रूप धर असुर सहारे रामचंद्र के काज सवाब लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीरा हर सुर लाम रघुपत के ने बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाप सहस बदन तुम्हारो जस गावे अस किसी पत कंठ लगा सन कदिक ब्रह्माद मुनीषा नारद सारद सहित ही चमकू बेर दिखपाल जहाँ ते कब को बद कही सके कहाँ तुम उपकार सुग्रव कीना राम मिला हे राजपति मरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वै सब जग जान जोग शस्त्र जो जन पर भाणु लियो ताई मधुर फल जान प्रभु मुदरी का मेल मुख माही जल दे लंग गए अचरज नाम दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रेते राम दुआरे तुम रखवारे होतन अगना बिनु पेसार सब सुख ले है तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डर अपन तेज समारो आपन तेज समारो आपै तीनों लोक कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनम नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमंत वीर संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जुलाब सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साथ और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पाप चारों जुग पर ताप तुम्हारा ए पर शीत जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलार अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता अशबर दीना जानकी मात राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपत के दास तुम्हारे वंचन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसराम आंध काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हर भगत कहा और देवता चेतन धरई हनुमंता से सब सुख करई और देवता चेतन धरई हनुमंता से सब सुख करई संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमरे हनुमंत बलबीर जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो सदगुरु के नाम जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंदे महासुखो जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो सीध साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हर चेरा पीछे नाथुर दे मम डेर पीछे नाथुर दे मम डेरा पवन तनय संकट तारणम मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसो सुर भूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय सदा गुरु भगवान की जय उमापत महादेव की जय नम पार्वती पतय हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर पिंगलेश्वर महादेव।
जय सिया राम। ऐसे आज आपका 10 मिनट या 12-13 मिनट हुई होगी, मैं एक गणेश जी महाराज और हनुमान चालीसा पाठ के लिए मैंने आपसे इतना समय लिया। और देखो भाइयों बहनों, फिर से भाइयों बहनों ये याद आ ही जाता है। यही जो ये दिल्ली में बैठा है हमारा गुजरात का बड़ा नेता, जो कुर्सी पे बड़ी कुर्सी पे बैठा है, वो जो अपनी मन की बातें करता रहता है और महंगाई बढ़ाता जा रहा है देश में। अब कितनी जाहिरातें की है, जीएसटी कम किए तो इनके, मैंने पहले बोला है आपको और हर रोज बोलता हूं कि ये व्यापारियों का, उद्योगपति और पैसों वालों का ही है। कपड़ों में, जूतों में जो समाज को चीजें जरूरत रहती है उसकी महंगाई बढ़ाता जा रहा है। और जीएसटी कम किया तो बढ़ा ही नहीं। व्यापारी, सूरत के व्यापारी कल के टीवी समाचार में आ रहे थे, व्यापारियां खुश हो रहे थे, फटाकड़े फोड़ रहे थे। अभी नया साल तो आज है, उन लोग का तो कल होगा दिवाली जैसा। तो व्यापारी खिसकी नहीं होंगे भाई, व्यापारियों का है ना, वो गरीबों का थोड़ी, वो नहीं, गरीबों का नहीं है। वो जो अपनी मन, ज्यादा अपन को आज पहले दिन में कुछ बोलना भी नहीं, आप सब जानते हो। तो वो जो मन की बातें करता रहता है और बोलता रहता है अपने भाषण, स्पीच में। देखो भाइयों बहनों, मैं उनकी नकल नहीं करता भाइयों बहनों, मैं मेरी छट्टा, मेरी अदा, मेरी भाषा में बोलता हूं। देखो भाइयों बहनों, इस मानवता सत्संग को, मातंग पुराण के विषय को जो चला रहे हैं, इन ज्ञान की गंगा में एक आप और मैं हमेशा रोज स्नान करते हैं। तो पहले तो सब अपन मातंग देव के पास, ईश्वर के पास, शक्ति के पास एक प्रार्थना करें कि ऐसे ही ऐसे आनंद, मस्ती और मौज में अपन सत्संग करते रहें, ज्ञान वेद वाणी बोलते रहे, संत वाणियां बोलते रहे, सुनते रहे। आप या मैं बोलूं, हमें शक्ति दे, ऐसे सदगुरुओं की कृपा रहे, कुल गुरुओं, माता पिता के आशीर्वाद, अब सर्वे संतों भक्तों का हमारे ऊपर आशीर्वाद उतरे और मैं भी आपके सामने, आपके साथ एक सत्संग रख सकूं, चर्चाएं कर सकूं। मैं पहले भी बोला भाइयों कि मैं ना कोई संत हूं, ना कोई बड़ा भक्त हूं, ना कोई महापुरुष हूं। मैं एक साधारण व्यक्ति, आपके जैसा, आपका भाई, आपके समाज के एक छोटा सा आदमी, जो मैं मेरी काली गली भाषा में मैं जो भी एक संतों के वचन, शास्त्रों के वचन रख सकता हूं, सो मैं मुझे भाग्यशाली, धन्य समझता हूं कि आप मेरे इस मानवता सत्संग के वीडियो को आप देखते हैं, सुनते हैं, लाइक भी करते हो भाइयों, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। मुझे कितनी खुशी होती है कि आप लोग कुछ सुन के अपने जीवन में उतार रहे हैं, आप अपना रहे हो। और भाइयों बहनों, यही चीज है कि यही जो एक जो सत्य का मार्ग है, सत्संग का, एक भजन का, भाइयों यही काम आएगा, साथ में भी यही जाएगा और कुछ साथ में नहीं। आप देखो कितने गए, कुछ ले गए, खाली हाथ आए और खाली हाथ गए। इसलिए एक 2 लाइन में बोलूंगा, एक भजन की मुझे याद आ रही है। मेल मनवा मारू तारू,
प्रभु भजन कर ले हरि नु नाम तू लई ले जीवन तारू હવે જાવા બેઠું ધ્યાન ધણીનું તું ધરી લે હે મેલ મનવા મારું તારું મારું તારું फिर क्या बोले गुजराती में हे जी खाली रे हाथ આવ્યો તો તું અને ખાલી હાથે જવાનું ખાલી રે હાથે આવ્યો તો તું ખાલી હાથે જવાનું माल खजाना तारा पड़िया रे से और क्या बोले करियाण पाछू थावानू है मेल मनवा मारू तारू मना हे मनवा तू छोड़ ये मेरा ये तेरा ये मेरा ये तेरा इसमें मत पड़ो हे तेरा जीवन जाने जा रहा है कोई उम्र कोई बढ़ती नहीं घटती है जीवन जा रहा है इसलिए हरि भजन करो जीवन तारू जावा बैठू ध्यान धनी नु धरी ले ऐसा हरि का नाम लो हमारे समाज में आराध करो धनी मातंग देव ज्यादातर आराध के ऊपर जोर दिया आराध मना अपन जो ध्यान करते हैं या जप तप करते हैं या स्मरण करते हैं उनको आराध बोलते आराध करो और दूसरी लाइन में क्या बोले खाली रे हाथे आयो तो तू खाली हाथे जाओ जब आयो तब भी तुम खाली हाथ आए और जब जाओगे तब भी खाली हाथ ही जाओगे क्या करके जाओगे क्या रहेगा क्या साथ में आएगा शुद्ध कर्म सत्य कर्म सत्संग सत्य वचन शुभ कर्म जो करके जाओगे जो पुण्य करके जाओगे धर्म के कार्य पुण्य के काम करके जाओगे वही साथ में आएगा ऐसा ये वाणी में कह रहे हैं और जी सगा कुटुंब मातू खूब फसाणो अने हरि भजन भूली गयो सगा कुटुंब मातू खूब फसाणो अने प्रभु भजन भूली गयो सत्यनी खरची खूटी गई ने सत्यनी हर खरची खूटी गई ने देवा मां तू झूली गयो हाय मेल मनवा मारू तारू सगा कुटुंब परिवार में तो खूब फंसा हाय वो अटो गोए ये मेरा ये तेरा उधर से लाओ क्या बोलते कच्छी में होडा जोता देने होडा नहीं भेरो के लाओ देने न कहते लाओ मना किधर दिया नहीं ऐसे नहीं किया ऐसे किया ऐसे और हरि भजन भूल गए इस हाय वो की दुनिया में माया के पीछे ममता में मरे अहमता में मरे इसमें हरि भजन भूल गए तूने हरि भजन नहीं किया हरि को स्मरण नहीं किया
तुम अच्छे कार्य भी नहीं किए, कुछ शुभ कर्म न किए। और क्या मना खूट सत्य नहीं खर्ची, क्या कम, क्या क्या खूटा मना कम हो गया? क्या तुमने नहीं बांधा, नहीं रखा, संग्रह किया? सत्य की खर्ची खूट गई। सत्य, सत्य को पहचाने नहीं, असत्य के पीछे दौड़े, झूठ, कूड़, कपट, छेतरपिंड ये सब किए, छल कपट किए। सत्य ने खर्ची खूटी गई अने देवामां तू झूली गयो। डेरा लेने में, कर्जे में झुक गया मैंने झूल गया, मैं झुक गया। बुढ़ा हो गया, उम्र होने लगी, तो तुझे कल न पड़ी कि सत्य क्या है, सत्य धर्म क्या है, सत्य बात क्या है, सत्य जीवन क्या है। हे जी तू जाग, जागो ने मान तमे, ए હવે ચેતો ને આત્મ રામ નામ। अरे देखो ने नजर पाछड़ फेरी रे, घड़ी रे घड़ी नाए तो घड़ियाड़ वागे ने, काया नो गाडले से अरे गेरी रे, आ काया नो गाडले से गेरी रे। भजन पद बांधा है, वो क्या बोलता है? हे जी मन का जन्म ताने मोगो छे मड़यो, हवे वारे वारे नहीं मड़े, मनुष्य जन्म ताने मोगो छे मड़यो, हवे वारे वारे नहीं मड़े। गोविंद मेर कहे हरि ने भजो तो, गोविंद मेर कहे प्रभु ने भजो तो, 84 ना फेरा टड़े, हाय मेल मनवा मारू तारू, प्रभु बजाना तू कारी ले, हरि नु नाम तू लई ले, जीवन तारू जावा बैठू जान धणी नु तू धरी ले, हाय मेल मनवा मारू तारू मारू तारू। ये पद और ये भजन बांधने वाला गोविंद मेर कहता है, मनुष्य जन्म तुझे महंगा मिला, इतना महंगा जिसकी कोई कीमत नहीं, अमूल्य है। मनखा जन्म तने मोगो मड़ियो भाई, इतना। अरे भाइयों, ये मनुष्य जन्म आपको पता है 84 लाख योनिया है। ये छोटे छोटे जीव से लेके आकाश पाताल जल थल में जितने भी जीव है, जंतु है, प्राणी है, एक मानव को छोड़ के जितने, वो सब में से आप घूमते फिरते इतनी योनिया में से जन्म लेते 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 भाई मनुष्य बने हो। मैं प्रार्थना में, हमारी जो हर रोज प्रार्थना करते उसमें भी मैं जब जय बोलाता हूं, और क्या बोलता हूं पता है लास्ट में, अंत में, जय जीव जंतु प्राणी पशु सामने एनी भी जय हो। क्यों? कि आसपास जो भी जीव जंतु हो, कुत्ते हो, बिल्ली हो, गाय हो, भैंस, जो भी पशु हो, जो भी, क्यों कि ये जो सुनते हैं, ये योनि है एक पशुओं की भी। अपन सत्संग भजन प्रार्थना करे और आसपास जीव जंतु पशु पक्षी
जो बैठे हो और सुनते हो भाई, क्या पता इनका उद्धार हो जाए भाई। मनुष्य जन्म ले, अवतार ले, हमें भी या तो अपन को भी ऐसा कोई ऐसे ही नहीं मिला है भाइयों, अपन भी ऐसी योनियों में होंगे। किधर सत्संग चलता होगा, कथाएं चलती होगी, सदगुरु संतों के वचन चलते बोलते होंगे, सत्संग सभाएं होगी, वहां कहीं बैठे होंगे कोई भी एक जोनी में, जीव जंतु प्राणी पशु जो भी, और वो सुने होंगे, तब अपन मानव अवतार मिला है भाई। ऐसे नहीं मिला, अमूल्य है। मनुष्य जन्म अवतार अमूल्य है। ऐसे 84 लाख योनियों में से छूट के आयो हो, ऐसे नहीं आयो। इसलिए अगर फिर से मनुष्य का अवतार जन्म लेना है, हरि भजन करना है, हरि ना जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे वारे वारे मनुष्य अवतार। ऐसा हमारा नरसिंह के गया है, हे प्रभु, हे कृष्णा, हे गिरधर, मुझे फिर से मानव का जन्म देना। क्यों? मैं तेरा गुण गा सकूं, मैं हरि भजन कर सकूं, मैं सत्संग कर सकूं। ऐसा हमारे नागर ब्राह्मण जूनागढ़ के बोले। कितने संत भक्त ऐसे ही मांगते हैं, हे प्रभु तेरे भजन के लिए हमें मनुष्य अवतार देना, जन्म देना। ऐसा गोविंद मेर कहते हैं कि ये मनुष्य अवतार बहुत मुश्किल से मिला है भाइयों। इसलिए अगर 84 लाख से छूटना चाहते हो, मानव जन्म वापिस लेना चाहते हो, तो प्रभु का नाम मत भूलो, हरि का नाम मत भूलो। और वो जो ऊंचे पद वाले बोलते रहते हैं, मैं मस्ताना फिरूं दीवाना, मैं मस्ताना फिरूं दीवाना, छोड़ दिया मैं अभिमाना, रवि कहे है सदगुरु मेरे, लिख दिया ने मुझे अमर परवाना, मैं मस्ताना फिरूं दीवाना। मेरा आवन जावन मिट जाए, जन्म मरण मिट जाए। अगर जिसको जन्म मरण मिटाना है तो हमारे हंस साहब के पूज्य धनजीराम बापू, हमारे दामोदर बापू का जो मार्ग था, जो एक ज्ञान ध्यान साधना वैराग्य का मार्ग, जो उस पद में जाना है भाइयों, तो वो तैयारी करो। नहीं तो मानव जन्म लेना है तो मैं बोला ऐसा करो। ध्यान साधना वैराग्य, जो भी जप तप समाधियां लगाते हैं, जो प्रभु में लीन, जिनको लीन हो जाना है, जन्म मरण के फेरे नहीं लेने, तो फिर वो करो, वो पद पे, वो रास्ते में जाओ। ऐसा गोविंद मेर कहते हैं। फिर भी ये मन नहीं मानता, मन किसी को कुछ करने नहीं देता, आड़े रास्ते आवड़े रास्ते जाता है, माया में ही फंसता है। हे मन फूला फुला रे, फिरे जगत में कैसा नहाता रे। फिर वो ये मन का एक भजन पद आप सुनो, 2 लाइन। ए मन फूला फुला रे, फिरे जगत में कैसा नहाता रे। मात कहे पुत्र हमारा, बहन कहे वीर मेरा, मात कहे ये पुत्र हमारा, बहन कहे वीर मेरा, भाई कहे ये बुझाए हमारी, नारी कहे नर मेरा रे।
नारी कहे नर मेरा, ए मन भुला फूला रे, फिरे जगत में कैसा नाता रे, ए भाइयों कैसा नाता रे, ए संतों कैसा नाता रे। यही मन भूला और फूला फिरता, अपने अभिमान में फूलता फिरता रहता है। इस जीव, इस शरीर को एक दौड़ाता रहता है। हमारे मित्र है, डॉक्टर है, कल उसी ने एक फोन करके प्रश्न पूछा मुझे कि भाई ये मन क्या है। आज मातंग पुराण की लेंगे थोड़ी सी बात पर। अब आज दूसरे सत्संग में चढ़ गए, ये भी बहुत जरूरी है भाइयों बहनों, आप सुने। फिर कुछ लोग बोलते रहते हैं क्या ये, पहले बोलते थे, पहले मैं शुरुआत जब सत्संग किया, क्या ये ना ज्ञान की बात, न ध्यान की, न साधना की, न सत्संग की, कुछ भी बातें नहीं, ये क्या रोज लगा रखा है मानवता सत्य, ऐसे बोलते थे। तो भाई कुछ जरूरी है, कुछ नहीं, बहुत जरूरी है ये सब बातें। ये तो मातंग देव के शास्त्रों के वचन, ये अभ्यास शास्त्रों का जरूरी है, सब जरूरी है। मानव जीवन में संत वचन, शास्त्र वचन, वेदों के वचन बहुत जरूरी है भाई। आज के समय में वो भी समय नहीं है आप लोग के पास। सच्चा धन ये है, सच्चे धन ये है, ये नहीं जो अपने साथ कुछ नहीं है, आएगा तो ये आएगा धन। मैं जो आपको पहले बताया आप भी बताऊं, शरीर का खुराक अनाज है और आत्मा का खुराक, चेतना का खुराक सत्संग है, सत्य वचन है, शास्त्र वचन है, संतों के वचन, सदगुरुओं के वचन है। आत्मा का खुराक मन बुला फुला। मन, डॉक्टर ने पूछा, मेरा मित्र डॉक्टर ये, वो पूछा, मैं बोला देखो भाई, वो क्या पूछा कि भाई मरने के बाद क्या आत्मा के साथ क्या मन जाता है। अब भाइयों, मन, ये जो आत्मा जब शरीर में से गई तो जितनी इंद्रियां अपने शरीर में है, 10 मुख्य या 24 25 जो भी बोलो, वो एक अंदर की जो एक बातें हैं, वो सब जब शरीर मृत्यु पाए, मन मर जाता है, एक खत्म हो जाता है, आत्मा जब निकल जाती है, चेतना, तब सब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जो भी एक इंद्रियां है, वो सब उनके साथ लीन और समाप्त हो जाती है। मन नहीं जाता। जाता तो क्या जाता है, मैंने बोला है कि आशा और तृष्णा जाती है। जैसे कबीर साहब बोले हैं, मन मरे माया मरे, मर मर जात ये शरीर, क्या न मरी आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास कबीर। ऐसा मन भी मरा, शरीर मरा, सब मरे चले गए, पर आशा और तृष्णाएं न मरी। तो है मन, तू जो ये बुला फूला जो घूमर फिर रहा है ने, और आत्मा की पहचान किसी को तू करने नहीं देता है ना, जो सत्य है, सत्य मार्ग को तू जो किसी को पहचानने नहीं देता है ना, जो दबा के बिठा देता है। हे मन, तू ही बोछड़ा है। बोछड़ा मतलब कच्ची भाषा है। और हे मन, तू ही मंदिर हो, हमें पता है, तू ही मन मंदिर हो, तुम ही ईश्वर हो, ऐसा भी बोलते हैं संत और शास्त्र। पर मानव के ऊपर है सोचना कि मन को कैसे रखा जाए,
मन के ऊपर कैसे चला जाए, कैसा व्यवहार और वर्तन किया जाए, अपने विचारों के ऊपर है। कोई लोग बोलते मन और चित्त एक है। देखो भाई, मन और चित्त, मैं पहले भी ये सत्संग में बोल चुका, मन और चित्त एक नहीं है। चित्त में से विचार जो प्रकट होते हैं, फिर एक मन का स्थान, मन का जन्म स्थान चित्त है। चित्त में से जैसे जैसे विचार उत्पन्न होते हैं, शुद्ध हो अशुद्ध हो, वो हिसाब से मन कार्य करता है। मन तब जागता है, तब तक मन नहीं है। विचार जैसे आए ऐसे मन जागा, इसको मन कहते। मैं ये डॉक्टर साहब को भी यही बोलना चाहूंगा। आज मैं सत्संग का ये वीडियो भेजूंगा उसके पास। मेरे पास इतना कोई समय नहीं था फोन पे बात करना। मैंने 5-7 मिनट बात करके बोला मैं बाद में बात करूंगा, पर मुझे याद आ गई आज मन का विषय चल रहा, एक मन का भजन आया, आपको भी सबको एक समझने जानने में आए। एक मन के ऊपर जो छोटी सी सत्संग की, भजन किए, ऐसा। ओ ये तो भाई, ये देखो, ये जो बातें हैं ना, इनका कोई अंत नहीं है। ये सत्संग की, सत्य की, ये जो बातें हैं संत शास्त्रों की, भाइयों, इनका अनंत है, अंत नहीं है। सो अपना आज विषय मातंग पुराण का शुरू करें। और आज के जो ये सत्संग था, वो आज एक 2022 साल का पहले दिन में मैंने आपके पास रखा। इस शब्दों में, वचनों में मेरी कुछ भूल चूक हो जाए, आगे पीछे हो जाए तो क्षमा करें मुझे। और भाइयों बहनों, मैं बहुत खुश भी हूँ, आनंद भी हूँ। आनंदित हूँ क्यों? आप मेरे इस मानवता सत्संग वीडियो को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। मैं आभारी हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। पर एक विनती करता हूँ, फिर से आप सुने। मेरे इस मानवता सत्संग के वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ऐसी मैं आशा भी रखता हूँ। इतनी बात आज सत्संग की करके मैं आज मातंग पुराण के विषय को मैं आगे बढ़ाऊंगा। आप सुने। मातंग देव सिंध प्रदेश में वहीं रहने का अभी पूज्य देव ने मन मना लिया है। मातंग देव अभी सोचे कि गोहिलवाड़, हालार, जामनगर, जूनागढ़, गुजरात, कच्छ प्रदेश, सब में बहुत, पूरे समाज को, मैसरी मेघवार समाज को मैं बहुत ज्ञान दिए, बहुत प्रचार हो गया। अब सिंध के विस्तार में, अभी जिसको अपन पाकिस्तान बोलते हैं, इसमें भी बहुत से गांव ऐसे हैं जहां मेघवार समाजों, पछात जाति, पछात वर्ग के लोग बहुत से बसवाट करते, मना रहते हैं। यहाँ बहुत जरूरी है अभी ज्ञान, कथन, धर्म का प्रचार प्रसार, वेदों की ज्ञानवाणी, श्लोकों, सब बहुत जरूरी है। इसलिए मातंग देव सिंध प्रदेश में रहने का अभी एक सोच लिया, नक्की पक्का कर लिया। सिंध प्रदेश में पूज्य धनी मातंग देव वहां अब रुके हैं और वहां डाडा रुके और वहां पे ही ज्ञान कथन, बारमती तीर्थ का पाठ, मैस संप्रदाय को आगे बढ़ाना, मैस पंथ को, ये सब कार्य डाडा वहां कर रहे हैं, वहीं रुके हैं।
कभी कभी जो मैंने पहले बताया, लाखा दुरारा के और राजपूत के राजा के पास, जियाणी अंबड़ा के पास, उनके साथ समा सुमराओं के साथ डाडा ज्ञान की चर्चाएं करते हैं, सत्संग करते हैं और राज्य की व्यवस्था में भी हाथ बटाते हैं, सलाह सूचन मार्गदर्शन दादा देते रहते हैं। क्योंकि दादा ने बोले थे कि मैं अभी आप लोग के साथ भी रहूंगा, ऐसा। इसी समय में लाखा दुरारा का बड़ा बेटा जाम उनड़ का, क्योंकि लाखा दुरारा राजवी जो था उनकी उम्र हो गई और परंपरा में एक राजगद्दी देनी थी, तो उनका युवराज जो उनड़ था, जाम उनड़, उनको एक राजगद्दी देने के लिए एक तैयारियां की गई। अब आप ध्यान दें भाइयों बहनों, कि जाडेजा वंशज के हमारे मातंग देव वो धर्म गुरु स्थापित किए गए हैं। अब ये विशेष बात है कि जब भी कोई इन परंपरा में इन लोग का कोई युवराज या राजा बने या गादी पे बैठे, तो भाइयों हमारे मातंग देव आज भी, उस समय धनी मातंग देव जाम उनड़ को गादी पे बिठाए, पगड़ी बांधे और राज्याभिषेक अपने हाथों से किए थे। ये हमारी परंपरा है। आज भी रजवाड़े तो चले गए, फिर भी जो उनके वंशज है हमारे यहाँ भुज में, कच्छ भुज में, हर एक जगह मातंग देव ही जब भी गादी पे बैठना हो, एक परंपरा को संभाल के रखनी हो, तो आज भी हमारे मातंग देव ही पगड़ी बांधते हैं राजा को और राज तिलक करते हैं। जैसे राम भगवान को वशिष्ठ मुनि जी राज तिलक किए थे, ऐसे। और तब से, इस समय से हमारे धनी मातंग देव को राजगुरु स्थापित किए गए। धर्म गुरु तो है पर राजगुरु भी स्थापित किए गए धनी मातंग देव को। ऐसा ये सब विधि करने के बाद फिर से जो दादा का कार्य है कि भाई मेघवार समाज में धर्म ज्ञान कथन, वेदवाणी, चारे श्लोकों को एक, जो चारे वेदों का एक श्लोकों के अर्थ विस्तार करें, धार्मिक पूजा विधि, बारमती तीर्थ के पाठ का एक महिमा, सब समझाते दादा वहीं रुक गए, वहीं एक स्थान बना लिए दादा। ये देव की बात यहाँ। अब आगे की बात, इस तरफ जो चंद्राडूगर से पूज्य मातंग देव ने लुणंग देव दादा गणेश जी महाराज को भेजे थे। गोइलवाड़ मंडड़ा गांव में जहां इनकी माताएं थी, उनको एक लेने के लिए दादा बोले थे कि अभी अपन को कच्छ और सिंध प्रदेश में ही रहना है, इतने सालों, कुछ साल यहाँ बिताने, ऐसे दादा बोल के भेजे थे।
अब मंडड़ा गांव में दादा सिंध तरफ आए लुणंग देव, मंडड़ा गांव गोइलवाड़ की तरफ गए थे। लुणंग देव चलते चलते मंडड़ा गांव आगे गोइलवाड़ में, वहां पहुंच दौड़ के माताओं को, माँ लखनी देवी, माँ शेखड़े देवी को एक दौड़ के खुशी के मारे एक 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 गले लग गए और रोने आनंदित होने लगे। माताएं भी बहुत खुश हुई बेटे को देख के, हमारा बेटा आया है, लुणंग आया है। साथ साथ नाना आनंद सुड़िया, नानी हांसल देवी माँ, वो भी गले लगाए, खुशी से आनंद से उछलने लगे, लुणंग देव आया है, हमारा बेटा आया है। बहुत खुश हुए एक दूसरे को मिलके। उसके बाद थोड़े दिन आनंद में बीते, खुशी में बीते हैं। एक दिन एक मौका देख के लुणंग देव दादा बोले माताओं को, हे माँ आप सुनो, मैं इस कार्य से आया हूं माता जी, मुझे अव्वा ने पिताश्री ने मुझे इसलिए आप लोग के पास भेजे, आप लोग को मैं लेने आया हूं। इतना सुनते ही दोनों माताएं को एक दुख लगा। ओ मंडड़ा गांव छोड़ के जाना पड़ेगा, पर क्या करे, देव का हुक्म है। ऐसे नाना नानी को भी बताए और बोले यहाँ की हकीकत सब ऐसे ऐसे चंद्रुआ डूंगर चैन यात्रा का जो भी महिमा थी सब बताए, ऐसे ऐसे बिना बनी है और हमें थोड़े ही दिनों में निकलना है माताओं जी, आप तैयारी करें, क्योंकि अब यहां से जाके फिर कच्छ सिंध प्रदेश में ही रहना पड़ेगा, ऐसा दादा बोल के भेजे हैं। दुखी हृदय से ये वचन सुन के माता पिता को, भाई बंधुओं को, परिवारों को, समाज को विदाई देने की तैयारी कर रहे हैं। वहां से विदाई लेने की माताएं तैयारी कर रही हैं। ऐसे समाचार सब जगह फैल गया, चारों तरफ, पूरे मंडड़ा गांव, आसपास के गांव में ये समाचार फैल गए कि लुणंग देव दादा आए हैं अपनी माताओं को लेने, वो कच्छ और सिंध में जाएंगे, फिर आने वाले नहीं है। ऐसा सुन के सब गमगीन हो गए, दुखी हुए, सोच में पड़ गए। पूरा गोइलवाड़ दुख में घरकाव हो गया, गमगीन हो गया, एक गमगीनी सी छा गई, उदासीन सब हो गए। सब सोचने लगे कि अब ये आप कब आएंगे, कब मिले, कब मुलाकात होगी। हमें तो ये सोचते ही एक घबराहट सी हो रही है। सब समाज वाले बोलने लगे, ऐसे ऐसे वचन, प्रेम सफर, एक लागणी भरे, प्रेम भरे हुए एक शब्द वचन बोलते रहते हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, अब कब मिलेंगे, कब आपके दर्शन होंगे। माताओं को, लुणंग देव को सब बार बार प्रणाम कर रहे हैं।
अब इस बाजू लुणंग देव डाडा, लखनई माँ, शेख देवी माँ सब कच्छ प्रदेश जाने की तैयारियां कर रहे हैं। उसके साथ कुछ मेघवार समाज के लोग और कुछ और भी समाज के लोग, जो मैं आपको बताऊं, जैसे कि मतलब सब लोग तैयारी करने लगे साथ में जाने के लिए, जिसमें गाबरावाडा, नाक्षी पौत्रा, नाक्षी टांक, साहू और अथाण दो भाई जो वीर सैनिक थे, मातंग देव की, लखनई माँ की चार बेटियां, आसडे देवी, द्रोणंद देवी, लीलावती देवी, कपूर देवी और साथ में चार जमाइयों, एक राजा सोंदरा, रतन घिचा, लालचंद और परलाल चंडे, ये चारे जमाइया इनके साथ शाम भराड़िया, बोयथा धुआ, द्रोणंद, उन्नड़ और बहुत सारे समाज के लोग लुणंग देव और माताजियों के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। ऐसे एक संघ बन गया, एक ग्रुप मतलब संघ बन गया, यात्रा संघ बोलते, यात्राड़ुओं का संघ एक बन गया। ऐसा रूप, संघ का रूप ले लिए। धनी मातंग देव का स्मरण करते करते तैयारियां करने लगे। और तैयारियां होने के बाद नाना आनंद सुड़िया, नानी माँ आसल देवी सबसे एक रजाली छुट्टी ली कि अब हमें प्रयाण करने का आप हमें आज्ञा दें, और समाज को भी, और समाज के सब ऐसा बोल के दोनों माताएं, लुणंग देव डाडा और ये सब समाज के लोग एक यात्रा के संघ की तरह सब चलने लगे। धीरे 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 आगे बढ़े और प्रयाण करने लगे। पूज्य धनी मातंग देव की जय बुलाते जाते हैं और चले जा रहे हैं। गांव गांव धर्म का प्रचार, मैस संप्रदाय, मैस पंथ का प्रचार, बारमती तीर्थ का पाठ की महिमा समझाते, ज्ञान कथन करते 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 गांव गांव जा रहे हैं। तब वहां के मेघवार समाजों के गांव में, उनके विस्तारवास में जाते हैं। तब मेघवार समाज, पछात वर्ग बहुत खुश होते थे, आनंदित होते थे। जहां जहां डाडा जाते थे, लुणंग देव वहां रात्रि रोकाण जहां करते थे, रात रुकते थे। तब डाडा अपने एक मधुर कंठ से, अब भाई गणेश जी क्या अवतार है ने डाडा, तो अब गणेश जी क्या होता तो फिर बात क्या करनी। इतना मधुर कंठ गणेश जी महाराज का, राग रागिनी में वेद वाणियां डाडा बोलते हैं, एक ज्ञान कथन भी करते हैं, और साथ में ऐसा संग हो, भाई बात क्या करनी। एक धार्मिक वातावरण खड़ा हो जाता था। सब मग्न होके, लीन होके ज्ञान कथन वेद वाणियां सुनते थे। लुणंग देव गणेश जी महाराज के अवतार एक मधुर कंठ से ज्ञान की, एक ज्ञान की सरिता मना ज्ञान की नदी बह रही है, ऐसा डाडा वेद बोलते थे। जहां जहां जाते थे, लुणंग देव का, माताओं का, लखनई माँ, शेखड़े देवी और संघ का
सब यात्राओं का सामैया एक जुलूस के रूप में सामैया करते थे। स्वागत, सम्मान, आदर, सत्कार, एक बहुत सा एक मान सम्मान देते थे ये समाज। और ऐसे ऐसे चलते चलते गत गंगा मेघवार समाज को और भी समाज को ज्ञान कथन के सुनाते सुनाते डाडा आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे घूमते घूमते लुणंगदेव डाडा और संघ सब कच्छ प्रदेश में प्रवेश किए हैं। वहां पहुंचे हबाय के गांव के पास, लाखोंद गांव के पास चंद्रुआ डूंगर, वहां पूर्णा नदी जो पास में से जा रही है, उस पूर्णा नदी एक चंद्रुआ धाम पे वहां भी रोकाण किए, वहां भी बारमती तीर्थ के पाठ किए, ज्ञान कथन वेद वाणिया, वहां एक रात्रि रुकाण, एक दो दिन, फिर आगे बढ़े। पूर्णा नदी जहां बहती थी उसके पास जो त्रिजार यात्रा थी, एक यात्रा धाम तीर्थ स्थल जो चंद्रुआ धाम जैसे तीर्थ धाम, ये त्रिजार जहां धनी मातंग देव ने तीन डालियों के रोप के त्रिजार जो पेड़ लगाए थे, वो एक महिमावंत तीर्थ स्थान। वहां सब जगह डाडा होम हवन धूप यज्ञ पूजा पाठ धार्मिक विधि बारमती तीर्थ का पाठ, सब वहां की एक धार्मिक विधियां सब मिलके लुणंगदेव डाडा स्थापित करते थे। रचना करके एक धार्मिक विधि सबको करवाते थे। जहां चंद्रुआ डूंगर पे जब बारमती किए, तब खियाणी फफल जो मातंग देव के समय में थे वो किए यजमान पद। और मना जहां जहां एक महिमा है कि जहां जहां जब जाते थे तो वहां स्नान, पूर्ण नदी में स्नान करके प्रथम पौर पहले पौर में सब लोग ये सब विधियां एक आराध करते थे, एक पूजा विधि करते थे, पाठ पूजा। जैसे कि मैं क्षमा कर में भूल गया था कि वहां जो बारमती पाठ किया गया चंद्रुआ डूंगर पे पहाड़ पे, वहां खियाणी फफल ने एक यजमान पद एक शोभावित किया था। ऐसे ही पूर्ण नदी में भी स्नान करके त्रिजार यात्रा स्थान पे वहां डाडा ने बारमती पाठ का तैयारी की थी। वहां भी सब 64 जोगणिया, वीर भैरव, जख बहुतेरा, सर्वे देवों की पूजा, गणेश जी महाराज शिव शक्ति की आराधना, सब देवों की पूजा। और इधर बारमती तीर्थ पाठ का एक यजमान पद बोयथा दुआ जो साथ में आया था, उनको बोयथा दुआ को यजमान पद दिए थे त्रिजार स्थान पे। ऐसे थोड़े दिन त्रिजार तीर्थ स्थान पे रुके, थोड़े दिन निवास किए, और थोड़े दिनों पता चला कि पूज्य धनी मातंग देव सिंध की तरफ प्रयाण किए गए हैं, वहां रुके। अभी वहां संकल्प किए हैं रुकने का। वहां सिंध में समा सुमरा, मेघवाड़ कोड़ी और सोडा, राजपूत, जाड़ेजाएं, सब कौम सर्व जाति सर्व धर्म का वहां धर्म के पास सब लोग के पास वहां धर्म का प्रचार कर रहे हैं, ज्ञान कथन कर रहे हैं। और वहां पूज्य धनी मातंग देव को बहुत आदर सत्कार मिल रहा है, मान सम्मान मिल रहा है। इसलिए मातंग देव वहां रुक गए हैं। वहीं अभी एक वहां रुकने का मन मना लिए हैं। ऐसा लोणंग देव को, लखनी माँ, शेख दे माँ को सबको पता चला।
और अब सब लोग मिलके सिंध की तरफ प्रयाण करें पूज्य दादा के पास जाने के लिए। ये बात आज मातंग पुराण के सत्संग में याद रखूंगा। आज मैं विराम दूंगा। इससे पूर्व श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पुण्य पवित्र मंगल नाम, श्री राम जय जय राम। रटिलियो ने अवेरूड़ा छे राम, श्री राम जय जय राम। सर्वरीते छे लाभनु काम, श्री राम जय जय राम। उमा सहित शिव जपता नाम, श्री राम जय जय राम। सर्वे संतो रे भक्तो एने गाता घाम रे घाम, श्री राम जय जय राम। हाल बोलो श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की, सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय। पूज्य धनी मातंग देव लखणी मालुणंग देव दादा की जय। आज के आनंद की जय। हरि ओम। शांति 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 शांति। जय सिया राम। हरि ओम। हे हरि कृष्ण हे भगवान। हरि कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम। हरि ओम हरि ओम। हरि हरि हे राम हरे कृष्ण हरे राम। जय हो दादा ने जय हो जय हो। जय सिया राम। सदगुरु कृपाई कुल गुरु कृपाई। जय सिया राम। श्री राम श्री हरि श्री राम। हरि ओम। हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री राम श्री राम श्री राम। हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे हरि हे हरि।